जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ MJ13 हिस्ट्री के मोस्ट VBI MCQ प्रश्नों को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद आवश्यक होने वाला है। दोस्तों, ये वही MCQ क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। और इसको बताने से पहले दोस्त मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने मेजर 12 और मेजर 13 की महासंग्राम वीडियो दोस्तों कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग मेजर 12 और मेजर 13 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेजर 14 और मेजर 15 के महासंग्राम वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करें। जिस प्रकार से दोस्त आप लोग का सपोर्ट रहेगा उस प्रकार से मैं 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं अगर मेजर 13 के मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चनों का, तो पहला आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ना वो कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था ये, तो 1908 ईस्वी में लागू हुआ था। कब दोस्त? 1908 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस जनजातीय हित के लिए था। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ना मुंडा जनजाति के लिए था। किसके लिए? मुंडा जनजातियों के हितों के लिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है दोस्त कि बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? उलगुलान आंदोलन का। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्त अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्या है हमारा उलगुलान शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, उलगुलान शब्द का अर्थ क्या है। तो उलगुलान शब्द का अर्थ होता है विद्रोह। क्या होता है दोस्त? विद्रोह होता है। आगे कह रहा है ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन जो है ना 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है ना जतरा उरांव ने किया था। किसने? जतरा उरांव ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कह रहा है असहयोग आंदोलन में झारखंड में किसका योगदान प्रमुख था। तो असहयोग आंदोलन में झारखंड में जतरा उरांव का योगदान जो था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। किसका? जतरा उरांव का। फिर दोस्त क्वेश्चन हमारा कह रहा है रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था। तो रामगढ़ अधिवेशन जो है ना 1940 ईस्वी में हुआ था। कब? 1940 ईस्वी में जो है ना रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम अलग है, अबुल कलाम अलग है। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्त भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1942 ईस्वी में, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के किस जिले में प्रमुख गतिविधियां थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के पलामू जिले में प्रमुख गतिविधियां हुई थी। फिर कह रहा है कि पलामू जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पलामू जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो दुर्गा भगत ने किया था। किसने किया था दोस्त? दुर्गा भगत ने, ठीक है। आगे है जयपाल सिंह कौन थे। इनको जयपाल सिंह मुंडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन थे? आदिवासी नेता थे। कौन थे दोस्त? आदिवासी नेता थे। कौन? जयपाल सिंह। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ये जो पार्टी है उसकी स्थापना जयपाल सिंह ने किया था। किसने? जयपाल सिंह ने। फिर क्वेश्चन 15 हमारा कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य की अगर बात करते हैं तो इसका जो गठन है ना वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो कह रहा है झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री जो था वो बाबूलाल मरांडी था। कौन था? बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कर रहा दोस्त वनांचल आंदोलन किससे संबंधित है। तो वनांचल आंदोलन जो है ना वो अलग राज्य की मांग से संबंधित था। किससे था? अलग राज्यों की मांग से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि टाना भगत किस धर्म से प्रभावित थे। तो टाना भगत जो है ना वो गांधीवाद से प्रभावित थे। किससे? गांधीवाद से, गांधी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दोस्त छोटा नागपुर का प्रमुख पर्वत पठार कौन सा है। तो छोटा नागपुर का प्रमुख
पर्वत पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार है। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पश्चिमी सिंहभूम में होती है। कहाँ पे होती है दोस्त? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त झारखंड में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो झारखंड में दामोदर नदी को जो है ना जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं तो पहला हमारा है झूमर। कौन सा है? झूमर। कह रहे दोस्त सरहुल त्यौहार किससे जुड़ा हुआ है? तो सरहुल त्यौहार जो है ना प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। किससे? प्रकृति की पूजा से। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का सबसे घना वन क्षेत्र किस जिले में है? तो झारखंड का सबसे घना वन क्षेत्र जो है ना वो पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि ब्रिटिश काल में झारखंड किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था? तो ब्रिटिश काल में झारखंड जो है ना वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत में आता था। किसमें? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत में। आगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति की जनसंख्या जो है ना सबसे अधिक है। किसकी? उरांव की। ठीक है। 27 नंबर हमारा कह रहा है दोस्त 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है सुवर्णरेखा नदी। कौन सा? सुवर्णरेखा नदी। आगे कह रहा है दोस्त ब्रिटिश काल में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश काल में झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर क्षेत्र कहा जाता था। क्या? छोटा नागपुर क्षेत्र। आगे है 1855 का संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो 1855 का संथाल विद्रोह जो है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्त संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू ने किया था। किसने? सिद्धू कान्हू ने। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य था आदिवासियों की भूमि की रक्षा करना। किसकी? आदिवासियों की भूमि की रक्षा करना। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है ना 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 30 जून को। ठीक है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। तो झारखंड में सबसे अधिक खनिज जो पाया जाता है वो कोयला से पाया जाता है। कहाँ से? कोयला से। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोयले की खदान किस जिले में सबसे अधिक है? तो कोयले की खदान जो है ना धनबाद जिले में सबसे अधिक है। कहाँ पे? धनबाद जिले में। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त झारखंड का कौन सा जनजातीय त्यौहार फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड का कर्मा त्यौहार जो है ना फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। कौन सा? कर्मा का त्यौहार। फिर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो झारखंड के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र जो है नगाड़ा है। क्या है? नगाड़ा। ठीक है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त वनांचल आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? तो वनांचल आंदोलन में प्रमुख नेता जो थे विनोद बिहारी महतो थे। कौन थे? विनोद बिहारी महतो। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के कारण झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला? तो वनांचल आंदोलन के कारण झारखंड को जो है ना एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। कौन से आंदोलन? वनांचल आंदोलन। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है ना 1972 ईस्वी में हुआ था। कब? 1972 ईस्वी में। कह रहा दोस्त झारखंड में न्यायिक प्रशासन की नींव किस काल में पड़ी? तो झारखंड में न्यायिक प्रशासन की नींव जो है ना ब्रिटिश काल में पड़ा था। कब पड़ा था? ब्रिटिश काल में। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दायरा शब्द किससे संबंधित था? तो ब्रिटिश काल में दायरा शब्द जो है ना भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिबू सोरेन किस आदिवासी समूह से संबंधित थे? तो ये संथाल समूह से जुड़े हुए थे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त टाना भगत आंदोलन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे?
तो ताना भगत आंदोलन जो है ना सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? सामाजिक सुधार आंदोलन से। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा बांध जो है ना वो मयूराक्षी है। कौन सा है? मयूराक्षी। ठीक है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्तिक उरांव का योगदान किस क्षेत्र में था? तो कार्तिक उरांव का योगदान जो है ना समाज सुधार में था। किसमें? समाज सुधार में। क्वेश्चन कह रहा है धरती आबा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? धरती आबा किसे कहा जाता है? तो ये जो है ना बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का कौन सा क्षेत्र धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जमशेदपुर क्षेत्र जो है ना धातु उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ना उलिहातू झारखंड में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि झारखंड राज्य का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, मीन्स विकास करना और विकास का बंटवारा करना। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों फिर से हम लोगों ने इसके 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने मेजर 12 और मेजर 13 के महासंग्राम वीडियो को कंप्लीट कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेजर 14 और 15 की महासंग्राम वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट अवश्य करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।